हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, सिंपल पेंडुलम मतलब क्या होता है कि व्हेन अ मास अटैच्ड टू द massless, inextensible and twistless string, this combination is called as simple pendulum। मतलब क्या कि समझो अगर ये एक massless, inextensible और अगर twistless string अगर है और इसको अगर मैं कोई बॉडी अगर अटैच कर रहा हूं तो this combination is called as simple pendulum। और इस सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, वो कुछ इस तरह से होता है। इट इज T is equals to 2 pi under root of L by G। ये होता है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे G क्या, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल L क्या होगा, इट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की लेंथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ दिस बॉब, इसको बॉब कहा जाता है। ये जो मास हमने अटैच किया है बॉब कहा जाता है। तो ये लेंथ प्लस इसका रेडियस, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये लेंथ ही कैपिटल एल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बड़ा सा स्फीयर अगर है, तो इसका रेडियस मुझे यहाँ पे ऐड करना जरूरी होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एल। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये अप्लीकेबल तब तक है जब तक ये लेंथ जो है इट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, आर सफिक्स ई, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब अगर मैं यहाँ पे ये पेंडुलम जो आपको शो कर रहा हूं तो इसके लिए कुछ समझो कि 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होगी, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 1 मीटर कर सकता हूँ, 2 मीटर कर सकता हूँ, बट स्टिल इट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू दिस रेडियस, राइट। तो ये फॉर्मूला वैलिड है। नाउ व्हाट इफ दिस लेंथ इज इनफाइनाइट, जैसे कि हमारी हेडिंग है कि अगर हमने जो सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया है, इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर इंफिनिटी इतनी होगी तो क्या होगा, यही हमें आज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके थोड़ा सा पहले यहाँ पे मैं चीज बता दूं आपको कि जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड होता है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ। क्योंकि अगर मैंने प्लेस चेंज नहीं की है अर्थ सरफेस पे तो जी विल बी कांस्टेंट और टाइम पीरियड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ को। चलो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेंथ कम टाइम पीरियड कम। तो देखो यहाँ पे मैं ये पेंडुलम कंसीडर करता हूँ और इसकी लेंथ कितनी है, ये है। तो देखो इसको मैं ऑसिलेट करता हूँ तो ये देखो फास्ट ऑसिलेट हो रहा है। फास्ट मतलब क्या, इसका टाइम पीरियड कम है। टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, अब इसको मैं ऑसिलेट कर रहा हूं, ये देखो थोड़ा सा स्लो हो गया अभी ये, मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया। फिर से इसकी लेंथ बढ़ा दी, ये देखो अब ऑसिलेट कर रहा हूं मैं इसको सेम एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करके, तो अब इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। नाउ हियर ये देखो और स्लो हो गया। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, लेकिन एक एक्सटेंट तक, उसके बाद नहीं। तो वो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है वही हम लोग फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग लेंथ ऑफ पेंडुलम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ कितना पेंडुलम लेगा, चलो चेक करते हैं। इस तरह से हमने अर्थ ड्रॉ कर लिए और यहां पे ये रहेगा बॉब या फिर स्फीयर ऑफ दिस पेंडुलम, और ये ऑसिलेट हो रहा है कुछ इस तरह से, राइट। तो इनिशियली ये जो लेंथ है ये कंपैरेबली बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। हमारी रीडिंग है इनफाइनाइट लेंथ, बट फिलहाल हम लोग इंफिनिटी यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं और उसके बाद एल की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे। राउंड इस केस में ये जो होगा एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा, राइट, और ये रहेगा सेंटर ऑफ अर्थ। तो जब ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, इस पर एक जी एक्ट होगा, स्मॉल जी, या फिर इसका वेट जो है इसको खींचेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह से रखूं, किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखूं या फिर वर्टिकल सरफेस पर, इसका जो वेट होता है mg, या फिर सिंपली जी भी लिख सकते हैं हम लोग, ये हमेशा कहा होता है डाउनवर्ड एक्ट होता है, राइट। अब डाउनवर्ड
डाउनवर्ड का मतलब क्या? डाउनवर्ड का मतलब ये होता है कि इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब अगर इस केस में ये जो पेंडुलम है ये बहुत बड़ा पेंडुलम है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इस केस में इस पेंडुलम पर जो जी एक्ट होगा वो रहेगा डाउनवर्ड। मतलब डाउनवर्ड मतलब क्या? टूवर्ड्स द सेंटर, मींस एट दिस पोजीशन द वैल्यू ऑफ जी एक्टिंग ऑन दिस पेंडुलम इज टूवर्ड द सेंटर जी। ये रहेगी जी की डायरेक्शन। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। समझो ये एंगल बन गया यहाँ पे फाई, और ये जो जी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट में। ये रहेगा पहला पार्ट कुछ इस तरह से, राइट, और ये रहेगा इसका दूसरा पार्ट। इसके कंपाउंड्स हमने कर दिए। इसको अलॉन्ग लाइन में ड्रॉ करना जरूरी है, तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एंगल कितना। अब अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे लेता हूँ, समझो ये ओ, ये बी और सॉरी ए और ये बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी इसमें ये जो एंगल है ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल मतलब क्या? इट इज द सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो एंगल है ये हो जाता है यहाँ पे थीटा प्लस फाई। ओके, देन जैसे हमने कहा कि जी को हम लोग यहाँ पे कंपाउंड में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा प्लस फाई, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस फाई। इस तरह से ये इसके कंपाउंड्स हो गए। अब ये जो पेंडुलम है ये ऑसिलेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो ऑसिलेशन है वो क्या है? एंगुलर ऑसिलेशन है। एंगुलर, क्योंकि ये इस तरह से ऑसिलेट होगा इन दिस वे। ओके, तो अगर एंगुलर ऑसिलेशन है मतलब इस पेंडुलम पर टॉर्क एक्सर्ट होगा, और वही टॉर्क हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखो किस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, और अल्फा इज द एंगुलर ऑसिलेशन। टॉर्क को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा F into R, that is I into alpha. Now what is F? F is a restoring force, और R is a distance of this particle from the axis of rotation. मतलब अगर ये पेंडुलम, देखो यहाँ पे अगर मैं शो करता हूँ, अगर ये पेंडुलम इस तरह से है, ये ऑसिलेट कैसे हो रहा है? ये ऐसे, मतलब अगर इसका रोटेशन अगर मुझे शो करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये रहेगा इसका डिस्टेंस, दैट इज R, राइट। नाउ F, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, मैं इसको माइनस में डिनोट करूंगा, ये हो जाएगा m g, देखो वहां पे ये होगा साइन थीटा प्लस फाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स शो करता है, और इनटू यहाँ पे था r। लेकिन r मतलब क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर इनटू अल्फा। कैसे? किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मैं यहां पे लिखता हूं r इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। r मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस केस में ये है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, राइट। नाउ यहां पे देखो ये m और m कैंसिल, एक l यहां पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ g साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू l इनटू अल्फा। सो फाइनली अल्फा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ g बाय l साइन थीटा प्लस फाई। लेकिन अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि इफ दिस वैल्यू, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, मतलब इफ थीटा प्लस फाई इज वेरी स्मॉल, अगर ये वैल्यू स्मॉल है इसका मतलब क्या? कि देयरफॉर साइन थीटा प्लस फाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई। ये हो जाएगा, मतलब क्या? कि ये जो वैल्यू है साइन थीटा प्लस फाई, इसको हम लोग सिंपली थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस वन एज अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी बाय एल, ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। अब यहां से हम क्या करते हैं? थीटा की जो टर्म है उसको कॉमन कर देते हैं, सो माइनस ऑफ जी बाय एल, ये हो जाएगा 1 प्लस फाई बाय थीटा, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा थीटा। ओके, अब माइनस ऑफ जी बाय एल 1 प्लस, यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल्स टू होता है r अपॉन रेडियस, ये होता है फॉर्मूला।
लेकिन अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है या फिर एंगल अगर बहुत कम है, जैसे ये इस केस में, तो आर्क लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जैसे फील होता है। मतलब इस केस में क्या होगा, देखो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, दिस स्ट्रेट लाइन एक्ट एज अ आर्क। तो फाई ये था आर्क, मतलब ये वैल्यू, इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो दिस विल बी x अपॉन रेडियस कितना रहेगा r, देखो ये रेडियस ये, और थीटा के लिए यही आर्क रहेगा, मतलब ये रहेगा x अपॉन रेडियस, रेडियस मतलब इस केस में रहेगी लेंथ, दैट इज थीटा। तो अब देखो यहां से क्या होगा, माइनस ऑफ g बाय l 1 प्लस x और x कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर, मतलब ये हो जाएगा l बाय r, दैट इज थीटा। ओके, अल्फा l कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है। तो इसका मीनिंग ये हो गया दिस अल्फा, मैं अल्फा को थोड़ा सा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, दिस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कब, जब ये जो एंगल है ये बहुत कम होगा। मतलब लार्ज अगर डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का तो उस केस में ये सिर्फ ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो इट परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नाउ इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, तो देखो क्या होगा, ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सो इफ यू कंपेयर दिस वन, सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर, या फिर सिंपली ओके ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू g बाय l 1 प्लस l बाय r। सो नाउ ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, l से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा g ब्रैकेट में 1 बाय l प्लस 1 बाय r। ओके, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इट इज अंडर रूट ऑफ g 1 बाय l प्लस 1 बाय r। तो ये हो जाता है ओमेगा, या फिर ओमेगा की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना था टाइम पीरियड, चलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पे इसको हमें टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की जब वैल्यू मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा तो देखो हमें क्या मिलता है, इस केस में हमें मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ g 1 बाय l माइनस 1 बाय r, राइट। ये हो गया यहाँ पे फॉर्मूला, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ वेरी लार्ज लेंथ। अब हमारी हेडिंग थी इनफाइनाइट, तो चलो चेक करते हैं कि इफ l इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे ये प्लस चाहिए, तो अगर l की वैल्यू इंफिनिटी होती तो हमें पता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ g 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय r, राइट। और हमें पता है कि 2 पाई बाय 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो फिर 1 अपॉन इंफिनिटी 0, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ g बाय r, और 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा r का g। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब हमें पता है कि g इज अ 9.8 व्हिच इज कांस्टेंट, r रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। तो अगर ये वैल्यू मैं अगर यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, g 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और r कितना 6400 किलोमीटर, तो ये वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 84.6 मिनट, दैट इज व्हाट द टाइम पीरियड। ये हो जाता है। देखो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद कोई टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। दिस इज द टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। ओके, इसमें और एक स्पेशल केस में इंक्लूड कर सकता हूं, देखो जिस तरह से कि इफ L इक्वल्स टू R, मतलब सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर मैंने रेडियस ऑफ अर्थ इतनी अगर ले ली तो क्या होगा। तो इस केस में ये वैल्यू देखो क्या होगी, सॉरी ये फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से बनेगा, T इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ G, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, दैट इज 2 टाइम्स R। सो 2 पाई 1 अपॉन ये देखो कितना होगा 2g बाय r, लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो आ जाएगा ऊपर, मतलब 2 पाई, मैं इसको एक स्टेप कम कर दो, देखो कुछ इस तरह से लिखेंगे, इट इज r बाय g अंडर। क्या किया,
ये r हम लोग ऊपर लेके गए, मतलब अंडर रूट में r ऊपर जाएगा, g बचेगा और इस रूट को मैंने बाहर लिखा। अब ये वैल्यू मुझे पहले से पता है, कौन सी, देखो मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 2 पाई g अपॉन r 84.6। तो अगर ये वैल्यू पता है तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां मैं लिखूंगा इसको, वो वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल्स टू, और मैं t इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 84.6 बाय रूट 2, और हमें पता है 84.6 बाय रूट 2 कितना होता है 1.414, राइट। तो इस हिसाब से इसको अगर हम लोग लॉग टेबल की मदद से अगर डिवाइड कर देते हैं, देखो हमें वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे, ये मिल जाएगी 59.8 मिनट। सो दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड व्हेन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।